अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है रिपेयरिंग के लिए। ALI 3510C वाला बोर्ड है इसमें। तो इसमें मसला क्या है दोस्तों कि मैंने मेन पावर पे लगा के रखा हुआ है। ये देख लें आपके सामने, ये ऑन पे रुका हुआ है, जबकि मज़ीद थोड़ी सी वेट कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी देर के लिए जो है ऑन पे रुका रहता है। तो इंशाल्लाह ये देख लें, बिल्कुल ही ये ऑन पे रुक चुका है। यहाँ से ना फुल स्टार्ट हो रहा है, जब भी हम पावर ऑफ करते हैं दोबारा भी ऑन करते हैं यहीं ऑन पे रुक जाता है। तो इसमें कौन सा मसला है दोस्तों, ये कंप्लीट आपकी तसल्ली हो गई है। इतनी देर मैंने चेक करवा दिया। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम है मैं आप दोस्तों के साथ इंशाल्लाह शेयर करता हूँ, वो भी ओपन स्क्रीन के ज़रिए। तो अभी मैं बोर्ड को यहाँ पे रख देता हूँ और इसके बाद अपना मीटर लगाते हैं जी। मीटर में चेक करते हैं कि हमारा मसला इस तरह का जो है कौन सी जगह पर पड़ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसकी पावर सप्लाई के वोल्टेज चेक करेंगे। एक प्राड मैंने यहाँ ग्राउंड में लगा दिया और इसके बाद सबसे पहले हम इसके 5 वोल्ट चेक करेंगे। ये देख लें दोस्तों, इसके 5 वोल्टेज जो हैं ये ओके और क्लियर हैं, जबकि इसके अलावा ऊपर 1.7 वाला एक रेगुलेटर है। यहाँ पर देखते हैं जनाब, ये भी हमारे वोल्टेज ओके और क्लियर हैं, जबकि ये नीचे भी एक 1.7 वाला रेगुलेटर IC होता है। यहाँ पर ये गौर से देख लें। तो यहाँ पर भी हम वोल्टेज चेक करते हैं जनाब 1.56, ये भी हमारा ओके और क्लियर है। जबकि यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, इस पर हमें 3.3 मिलते हैं, तो ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, ये 4.72, ये अभी मैं इस साइड पे लगा के बैठा हूँ जहाँ मोटी साइड होती है। तो यहाँ पर हमारे जो है ये 4.72, हालांकि यहाँ पर हमें 3.3 वाले वोल्टेज मिलने चाहिए, यानी कि 3.10 से लेकर 13 तक। तो इससे ज़्यादा ये वोल्टेज दे रहा है, जबकि मैं आपको ऑलरेडी पिक्चर के ज़रिए भी समझा दूँ। ये देख लें, ऊपर ये रही इसकी पिक्चर, और ये पहले भी एक बार चेंज हो चुका है। और इसके अलावा सबसे पहले जो है ऊपर वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर हमारे DC 5 वोल्ट आते हैं, जबकि यहाँ पर चेक कर लेते हैं जी। ये देख लें, यहाँ पर 4.94, तो ये हमारे वोल्टेज यहाँ पर ओके और क्लियर हैं। जबकि ये दरमियान वाला पॉइंट है, यहाँ पर हमें 3.3 मिलते हैं। तो ये 3.3 की बजाय 4.723, ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल उतना ही कन्वर्ट करके दे रहा है जितने वोल्टेज इस पर आ रहे हैं। और इसके अलावा ये रहा नीचे वाला लास्ट, तो ये ग्राउंड वाला होता है। अभी यहाँ पर मैं लगाए बैठा हूँ, ये देख लें, ये ग्राउंड वाली जगह पर कुछ भी शो नहीं होगा, जबकि इंशाल्लाह अभी इसी में ही प्रॉब्लम है हमारे 3.3 वाले ट्रांजिस्टर्स में। तो अभी तक ये देख लें दोस्तों, ऑन पे रुका हुआ है। तो इंशाल्लाह इसको जो है यहाँ से चेंज करते हैं जनाब। चेंज करने के बाद इसको करते हैं चेक कि हमारा काम ये कंप्लीट हुआ या अब भी कोई मसला है। सो फ्रेंड, एक बार मैं आपको दोबारा फिर ट्राई लगवा दूँ कि इसके अलावा जो यहाँ पर ये सिग्नल वाला IC है ऊपर, इसकी भी मैं पिक्चर आपको सेंड कर देता हूँ। ये देख लें गौर से, यहाँ पर एक जहाँ पर क्रिस्टल लगा हुआ है, इससे ऊपर एक कैपेसिटर है। यहाँ पर हमें 3.3 मिलते हैं, जबकि यहाँ पर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें दोस्तों, यहाँ पर भी वही 4.72। तो अभी इंशाल्लाह इसको चेंज करते हैं जनाब। चेंज करने के बाद जो है इसको चेक करते हैं ताकि हमारा काम कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, अभी मैंने इसको पावर ऑफ कर दिया, और पावर ऑफ करने के बाद अपने हीट गन की मदद से मैं इसको जो है चेंज करता हूँ। तो फ्रेंड, ये देख लें, मैंने ये जो है रेगुलेटर यहाँ से हटा दिया। अब इसकी जगह पर एक और ओल्ड जो है लगा देते हैं।
सो फ्रेंड अभी ये देख लें, मैंने आपके सामने ये चेंज कर दिया और इसको यहाँ से हटा देता हूँ जनाब। अभी इसको मैं दोबारा पावर पे लगाता हूँ और ये रहा मीटर आपके सामने। तो इसमें दोबारा जो है दोस्तों वोल्टेज भी चेक करेंगे। सो फ्रेंड मैंने एक पार्ट ग्राउंड में लगा दिया। अभी यहाँ पर जो है हम वोल्टेज चेक करते हैं तो ये देख लें, ये 3.8 यहाँ पर, हालांकि पहले जो है तकरीबन 4.5 वोल्टेज यहाँ पर दे रहा था। अभी 3.3 यहाँ पर भी मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि ऊपर आईसी की जगह पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी 3.7 कंप्लीट हो चुके हैं। जबकि इंशाल्लाह उम्मीद है हमारा रिसीवर भी ऑन हो गया होगा। आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये देख लें दोस्तों, अभी आपके सामने ये कंप्लीट ऑन हो चुका है, जबकि ये ऑन पे रुका हुआ था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखना ना भूलिएगा अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल खान पॉइंट।